नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका टीचर पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। इसका मतलब होता है कटाई करना, यानी कि फसल की कटाई करना। दोस्तों ये भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है, जैसे कि फसल को बोना एक बहुत ज़रूरी काम था, और उसमें सिंचाई करना, खरपतवार को डालना। ऐसे ही हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी काम, क्योंकि हमारी फसल जो तैयार हो जाती है उसको हमें काटना भी पड़ता है ना, तो उसकी कटाई को ही हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज इम्पोर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग एक बहुत ज़रूरी काम है, जैसे आपकी स्क्रीन पर पैराग्राफ दिया है। हार्वेस्टिंग एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट टास्क है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, यानी कि तैयार हो जाती है, तो उसकी कटिंग को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, फसल को थोड़ा खींचते हैं और उसको जड़ से काटते हैं। इट यूजली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। ये हम करते कब हैं, जब हमारी फसल 3 से 4 महीने में पक जाती है, और फिर उसके बाद हम उसको काटते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल। ये आपकी स्क्रीन पर सिकल का एक पिक्चर दिया होगा, जिसको क्या बोलते हैं, हाशिया। हमारी जो देश है, हमारे देश में ज़्यादातर जो फसल की कटाई मैनुअली यानी कि हाथ से होती है, और वो हम किससे करते हैं, सिकल के जरिए करते हैं, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और किसके जरिए होती है, और मशीन के जरिए होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। जो आपने देखा वो बड़ा सा एक मशीन होती है, जिसमें आगे कुछ रोलर टाइप का लगा होता है, जिससे हमारी फसल कटती चली जाती है और पीछे वो स्टोर होती चली जाती है उसमें ऑटोमेटिक। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। हार्वेस्टेड क्रॉप में क्या होता है, उसमें हमें अपनी जो फसल है उनको हमें यानी कि हमारी जो सीड्स हैं उनको अलग करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, थ्रेसिंग। और आजकल जो थ्रेसिंग होती है वो किससे होती है, वो डायरेक्ट हम थ्रेसर से कर लेते हैं। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। और ये किसके जरिए होती है, इसमें कॉम्बाइन के जरिए, विच इज इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल अ थ्रेसर। ये थ्रेसर भी हो सकता है या ये हार्वेस्टर भी हो सकता है। देखो आपकी स्क्रीन पर एक कॉम्बाइन का फिगर दिया होगा, आप देख सकते हैं कॉम्बाइन मशीन किस टाइप की होती है। कॉम्बाइन क्या होता है, ये थ्रेसर भी होता है और ये हार्वेस्टर भी करता है, मतलब ये कॉम्बाइन इसीलिए बोलते हैं इसको, ये कंबाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। सो दिस मशीन इज कॉल्ड कॉम्बाइन। ओके, तो यहाँ पहली कुछ कह रही है, पहली क्या बोल रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करने के बाद, समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। कभी कभार स्टब्स हमारे खेत पर रह जाते हैं, विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर, जो कि किसान के द्वारा जलाए जाते हैं। जो जैसे बोलती है, हमारा पैडी की फसल होती है ना, धान की फसल, उसमें पुआर रह जाता है, उसको हम किसान जलाता है। पहली इज बरीड, सी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन। पहली सोच रही है कि ये पॉल्यूशन पैदा करता है। इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। और ये हमारी फसल को बर्बाद भी कर सकता है या जला सकता है अगर हमारी फसल खेत में पड़ी हुई है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चाप बाई विनोइंग। जो छोटे किसान होते हैं, जो स्मॉल किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी फसल को चाप से कैसे अलग करते हैं, अपने ग्रेन्स को ये विनोइंग के जरिए हटाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक फिगर दिया है विनोइंग मशीन का। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, जैसा कि आपने क्लास 6 में पहले से ही इसके बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग में जो मशीन यूज होती हैं वो आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी थी हमारी, एक हार्वेस्टर थी, थ्रेसर था, कॉम्बाइन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, और एक विनोइंग मशीन थी। तो दोस्तों अब आती है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। जो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कटाई के बाद मनाए जाते हैं, फसल की कटाई के बाद। जैसे आफ्टर 3 or 4 months ऑफ
हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। लगभग 3 से 4 महीने की फसल की तैयारी के बाद, मतलब फसल तैयार हो जाती है, उस पीरियड को, इतने समय को इंतज़ार करने के बाद द साइड ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, हमें अपनी सुनहरी एक चमकदार अपने खेत पर फसल दिखाई देती है, लैंडन एंड विद ग्रैन, और जो कि हमें किसके साथ दिखाई देती है, अपने बीजों के साथ दिखाई देती है। फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय, जिससे क्या होता है, किसान के दिल में बहुत सारी खुशी, उमंग पैदा होती है। एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग, और उसके यहाँ बहुत अच्छी उसे महसूस होता है, अच्छापन महसूस लगता है। द एफर्ट ऑफ पास्ट सीजन हैव बोर्ड फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। तो किसान क्या सोचता है, इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, थोड़ा रिलैक्स किया जाए, इसलिए वो क्या करता है, फेस्टिवल मनाता था। पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इज ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए कटिंग का जो समय होता है, उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशी मनाई जाती है, जो हमारे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इज विद फेस्टिवल्स, जो औरत और आदमी इसे एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, मतलब बहुत सारे जैसे फेस्टिवल हैं जो हमारी कटिंग से जुड़े हुए हैं, फसल की कटाई से जुड़े हुए हैं, जिसमें है हमारा पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली। जैसे हमारी होली मनाई जाती है कब, जब हमारे गेहूँ या जौ पक जाता है, उसकी कटाई के बाद हमारी होली मनाई जाती है। और ऐसे ही हमारा जो दिवाली है वो हम कब मनाते हैं, बाजरा की कटाई के बाद हम दिवाली मनाते हैं, नवान्या एंड बिहू। ओके, अब हमारा जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है 1.9 स्टोरेज। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पैराग्राफ दिया है इसका, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन इम्पोर्टेंट टास्क, मतलब जो हमने पैदा किया है उसको रखना, उसका रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क यानी काम है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कीप फॉर लॉन्गर टाइम, अगर जो हमने फसल की कटाई की है, जो उसकी क्रॉप है, उसके ग्रेन्स को अगर हम लंबे समय तक रखा रहने देंगे या छोड़ देंगे, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, अगर हम उसको लंबे समय तक एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे, इससे क्या होगा, हमारे ग्रेन्स हैं वो मॉइस्चर और इंसेक्ट से बच जाएंगे और चूहे से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, क्योंकि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। अगर हम ऐसा ही उन्हें छोड़ देंगे, अगर उनको हम रखेंगे नहीं, उनकी स्टोरेज नहीं करेंगे अच्छे से, तो वो ख़राब हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे उनमें कीड़े लग जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें अट्रैक्ट करता है और इससे वो ख़राब हो जाएगा, भाई हमारा जर्मिनेशन के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, मतलब उसको हम जर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, मतलब उसको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, इसलिए हम क्या करते हैं, उनका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए उन्हें ड्राई करते हैं। इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, उनको हम धूप में सुखाते हैं जिससे उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। दिस प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, ये इससे क्या हमें फ़ायदा होता है, हमें इससे हमारे जो पेस्ट हैं, जो मतलब कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया हैं एंड फंगाई है, इनसे हमारी फसल यानी कि हमारे ग्रेन्स बच जाते हैं। यहाँ पहले ही कुछ पूछ रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड लीव्स इन अ आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। मतलब पहली ने अपनी माँ को बहुत बार ऐसा करते हुए देखा होगा कि ग्रेन्स के साथ, जो फसल के जो ग्रेन्स हैं, क्रॉप का जो ग्रेन्स है, उसको एक आयरन का बहुत बड़ा ड्रम है, आयरन ड्रम में नीम की पत्तियों को डालती हैं उनके साथ। अगर वो ऐसा कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, पहले के दिमाग में ये सवाल आ रहा है। तो यहाँ एक सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, एक बहुत बड़ा गोडाउन टाइप का दिया है, FCI का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है ये, जो आपकी स्क्रीन पर फिगर दिया है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ग्रेन्स को
इकट्ठा करती है। और जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिया है, ग्रेन्स किस तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। ये ग्रेनरीज जहाँ पे हम ग्रेन्स को इकट्ठे करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेनरीज। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर जूट बैग में अपने ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉस। जो ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा स्केल में ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं उन्हें क्या, जिस जगह स्टोरेज होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सिलॉस एंड ग्रेनरीज। और उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेनरीज। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट। जहाँ पे हम अपने फसल को या अपनी क्रॉप्स को किससे बचा सकते हैं, पेस्ट से और रेट से एंड इंसेक्ट से। ओके, जैसा कि आपकी फिगर पर सिलॉस और ग्रेनरीज का आपकी स्क्रीन पर फिगर दिया है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर, देखो जो पहली का सवाल था उसका आंसर यहाँ हमें मिल रहा है। ड्राइड नीम्स लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जबकि हम अपने फसल को पेस्ट से और रेट से, इंसेक्ट से बचाने के लिए ड्राइड नीम की पत्तियाँ उसमें डालते हैं उनके साथ। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोदाम। बड़े बड़े गोदाम में इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ पे ग्रेन्स को हम इकट्ठा करते हैं वहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म पेस्ट से बचाने के लिए। ओके दोस्तों, अब ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। मतलब जानवरों से मिलने वाला भोज्य पदार्थ यानी खाना। जिसमें दिया एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.3 आपकी स्क्रीन पर दी है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये एक टेबल दी है जिसको कंप्लीट करना है। इसमें एग्जांपल दिया है, पहला सीरियल नंबर 1 फूड दिया है मिल्क, और सोर्सेज दिए हैं इसके काउ, बफेलो, सी गॉट एंड सी कैमल। ऐसे ही हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एग्स लिख सकते हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, हैन से। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इस टेबल को पूरा भरने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, मतलब पौधों की तरह हमने इसमें भी क्या देखा, एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मतलब जानवर हमें अलग अलग प्रकार के खाना प्रोवाइड कराते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत सारे जो लोग हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, मतलब कोस्टल मतलब समुद्र तट पर या फिर ऐसे एरिया पे जहाँ पर फसल नहीं मिलती उन्हें, तो वो क्या खाते हैं, वो फिश को ज़्यादातर खाते हैं जो उनकी मेन डाइट होती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जबकि उन्हें पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हम ज़्यादातर खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर हमने पढ़ा सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर पढ़ा हमने इरिगेशन, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोटेक्ट फ्रॉम बीड्स, हार्वेस्टिंग। अब हम पढ़ रहे थे क्या, स्टोरेज, जो भी ये भी ख़त्म हो चुका था हमारा। अब उसके बाद भी हमने क्या पढ़ा, फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। तो दोस्तों ये इसमें लिखा है, सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी तरीके से हम जानवरों को अपने खाने के लिए उनकी भी केयर करनी पड़ती है। जैसे हम अपनी फसल, अपनी क्रॉप की, ग्रेन्स की केयर करते हैं, उसी तरीके से हमें घर पे हम अपने जानवर को पालते हैं। वैन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जब ये बहुत ज़्यादा स्केल, बड़ी मात्रा में जब हम करते हैं, मतलब जानवरों का पालन या पशुओं का पालन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसको क्या बोलते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पहली कह रही है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। मछली हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। हम मछली से कॉड लीवर ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जो कि विटामिन डी में सन के अलावा सबसे ज़्यादा रिच होती है। ओके, तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर अब बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं, जिसमें हमारा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, इरिगेशन, स्टोरेज एंड ETC। ओके,
एनिमल हस्बेंड्री ये हमने अभी पढ़ा है। इसमें क्या है, लार्ज स्केल पर पशुओं का अपने फूड के लिए उन्हें पालना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। और ये क्रॉप मतलब टू ऑब्टेन द ग्रेन्स बी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स इन अ फील्ड कॉल्ड क्रॉप। ओके, फर्टिलाइजर्स द केमिकल सब्सटेंस और वी कैन से natural and chemical substance used for production, used for growth of crops. Okay, granaries, the large scale of गोदाम्स। हार्वेस्टिंग मीन्स मतलब कटाई। इरिगेशन मतलब सिंचाई। खरीफ ये एक पीरियड हो रहा है जिसमें हम अपनी सर्दियों वाली फसल को उगाते हैं। ओके, प्लो मतलब जोतना। रबी मतलब जो गर्मियों में फसल हम उगाते हैं। सीड्स यानी कि बीज। सिलो यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारी अमाउंट में फसल का स्टोरेज होता है, यानी क्रॉप का स्टोरेज होता है। सोइंग यानी कि बोना, बुवाई। स्टोरेज मतलब रख रखाव। थ्रेसिंग मतलब सांप से हम अपने ग्रेन्स को अलग करते हैं, उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। पीड्स यानी खरपतवार। बीडिसाइड्स खरपतवार को हटाने वाले केमिकल्स। ओके, विनोइंग यानी कि एक स्मॉल किसान मतलब स्मॉल फार्मर जो थ्रेसिंग का यूज़ करता है, उस मशीन को क्या बोलते हैं हम, विनोइंग। ओके, तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।